आईपीएल 2024 का फाइनल 26 मई को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। जाहिर तौर पर यह सीजन का सबसे बड़ा मुकाबला होगा। भाई फाइनल है, बड़ा तो होगा ही। अगर चेन्नई इस फाइनल में पहुंची तो फिर और क्या ही कहना, फैंस को इससे बेहतर कुछ मिल ही नहीं सकता है। लेकिन चेन्नई इस फाइनल तक तभी पहुंचेगी जब वो पहले प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी, और इसके लिए उसे फाइनल से पहले इस सीजन के सबसे बड़े मुकाबले में भिड़ना होगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से, जिसने जबरदस्त वापसी करते हुए प्लेऑफ की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया है। हालांकि आरसीबी की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है उसके अपने ही शहर बेंगलुरु का मौसम। शनिवार 18 मई को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्लेऑफ की चौथी टीम का फैसला होगा। चेन्नई सुपर किंग्स इस मामले में ज्यादा बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि उसके पास पहले से ही 14 पॉइंट्स हैं, जबकि बेंगलुरु के सिर्फ 12 पॉइंट्स हैं। अब चेन्नई को अगले राउंड में पहुंचने के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत है, जबकि बेंगलुरु को सिर्फ एक जीत नहीं चाहिए, बल्कि एक तय अंतर से चेन्नई को मात देना होगा, तभी टीम टॉप 4 में एंट्री कर पाएगी। यानी कि अगर बेंगलुरु ने वो अंतर हासिल नहीं किया तो हार के बावजूद चेन्नई प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। चलिए, क्या है पूरा समीकरण, इस वीडियो में आपको यही समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 9 और मेरा नाम है आयुष मिश्रा। अब तक ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि बेंगलुरु को कम से कम 18 रन के अंतर से इस मुकाबले में सीएसके को हराना है, या फिर 11 गेंद पहले चेन्नई को हराना होगा, ताकि उसका नेट रन रेट चेन्नई सुपर किंग्स से बेहतर हो सके और वो प्लेऑफ की दौड़ में शामिल रहे, इनफैक्ट प्लेऑफ में पहुंच भी जाए। जिस तरह की फॉर्म बेंगलुरु ने पिछले 5 मैच में दिखाई है, उससे यह संभव लगता है, लेकिन उसकी टेंशन फिलहाल मैदान में होने वाली टक्कर से नहीं, बल्कि आसमानी एक्शन से है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दक्षिणी कर्नाटका में 18 से 20 मई को भारी बारिश होने की पूरी उम्मीद है, और इसी के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब मैच भी 18 मई को ही है। अगर मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ तो मैच में बारिश का दखल पड़ना तय है। ऐसे में मैच या तो पूरी तरीके से धुल सकता है या फिर कई ओवर कट सकते हैं। हालांकि सवाल यह है कि इसका किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। लेकिन इन सारे समीकरण को हम बताएं उससे पहले आपका यह जानना बेहद जरूरी है कि मैच डे के दिन सुबह सुबह सनी मॉर्निंग तो नजर आई, लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद बिल्कुल डार्क और ग्लूमी वेदर बेंगलोर में देखने को मिला है, और वहां पे साउथ बेंगलोर में बारिश शुरू भी हो चुकी है और पूरी तरीके से काले बादल छाए हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये तमाम खबरें आ रही हैं, जहां पे आज सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली है और बारिश बेंगलुरु में छाने वाली है। पूरी तरीके से काले बादल छाए हुए हैं। ऐसे में मुकाबला हो पाएगा या नहीं, ये देखना भी जरूरी होगा। खैर, चेन्नई की बात करें तो उसके लिए बारिश होना सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैच रद्द हो जाएगा और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट बांट दिए जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, सीएसके प्लेऑफ में बड़े आराम से पहुंच जाएगी और बेंगलुरु का प्लेऑफ में जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन अगर ओवर काटे गए बारिश की वजह से और मुकाबला होता है, तब क्या आरसीबी जीत पाएगी, और अगर जीत सकती है तो फिर दिक्कतें क्या आएंगी, समीकरण क्या होगा, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। दूसरा सवाल यह है कि बारिश के कारण अगर मैच में ओवर कटे तो आरसीबी को जीतने के लिए आखिर क्या करना होगा। अगर आइडियल परिस्थितियों की बात करें तो माना जा रहा है कि 20 ओवर में अगर पहले बैटिंग करती है बेंगलोर, और मान लेते हैं कि बेंगलोर ने 200 रन बनाए हैं, तो उसे चेन्नई को 182 रन पर रोकना होगा, यानी कि 18 रन से हराना होगा। और अगर चेन्नई पहले बल्लेबाजी करके मान लेते हैं कि 200 रन बनाती है, तो आरसीबी को यह लक्ष्य 11 गेंद पहले यानी कि 18.1 ओवर्स में हासिल करना होगा। ऐसा करने से उसका नेट रन रेट चेन्नई से बेहतर हो जाएगा। अब अगर बारिश के कारण मैच में ओवर कटते हैं, तब आरसीबी को क्या करना होगा, यह समीकरण भी चलिए समझ लेते हैं। बारिश बहुत ज्यादा होती है और एक मिनिमम मैच अगर आपको चाहिए तो वो होता है 5-5 ओवर का मैच। अगर ऐसा होता है और आरसीबी पहले बल्लेबाजी करती है, मान के चलते हैं कि आरसीबी ने 50 रन बना दिए, तो उसे सीएसके को 5 ओवर के मैच में 32 रन पर रोकना होगा। और अगर सीएसके 50 रन बना देती है तो आरसीबी को 3.1 ओवर्स में ही ये 51 रन बनाकर ये लक्ष्य हासिल करना होगा। ये है पूरा समीकरण, जिसकी वजह से अगर बारिश नहीं होती है और मुकाबला होता है, या फिर बारिश होती भी है, ओवर काटे भी जाते हैं, तो आरसीबी किस तरीके से प्लेऑफ में जा सकती है। लेकिन इसके लिए बारिश को रुकना होगा, और अगर बारिश नहीं रुकती है और मुकाबला रद्द किया जाता है, तो यहां पे बड़े आराम से एक एक पॉइंट जब दोनों टीमों को बांटे जाएंगे, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बड़े आराम से टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाएगी, प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी। तो ये है इस मुकाबले का पूरा समीकरण। बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। नमस्कार।